स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनुजा। आज हम बात करेंगे क्लास 8 यूपी बोर्ड अभ्यास फर्स्ट ए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बता रखा है। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में परिमेय संख्याओं को क्या करना है, संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/2। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है 3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3/4 -3/2। ठीक है, तो हमारा दूसरा काम होता है कि देखो हमें क्या करना होता है कि संख्या रेखा में दिखाने के लिए, परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमें इन दोनों संख्याओं के हर जो होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। इक्वल नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो हम इन दोनों का इक्वल करने के लिए क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं हर किसी में। तो क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 1 का 1। तो हमारा लॉसो आ गया जिसे हम कहते हैं एलसीएम। यह होता है 2 × 2 = 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3/4 और 3/2 का जो एलसीएम है, अब हर है, वो कितना हो चुका है, 4 और 2 अलग अलग ना होके क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। ठीक है, तो ऊपर जो संख्या होना ऐसे की जो कि त्यों लिखी है। ठीक है, तो 4 आ गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से जो एलसीएम लेके 4 आ रखा है दोनों का, उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 से 4 को डिवाइड किया कितनी बार हुआ, 1 बार। तो इंटू क्या कर लेंगे, ऊपर वाली संख्या में 1 इंटू कर देंगे, माइनस दूसरी संख्या उतार ली थी 4 से। हम देखो अब क्या करें, जिस तरह से हमने पहली संख्या से इस संख्या को डिवाइड किया और डिवाइड करने पे इंटू किया, ठीक उसी तरह अब इसके हर से इसके हर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से 2 को हमने क्या किया, 4 को क्या किया, डिवाइड किया। 2 2 जा 4 और इंटू किस में कर दिया, ऊपर वाली संख्या में। तो कितना आ गया, 2। ठीक है, तो 3 1 जा 3 -6, 3 2 जा 6, 6/4 -3/4 = -3/4। ठीक है, अब हमारी क्या हो चुकी है, एक परिमेय संख्या सॉल्व हो चुकी है, ये दोनों संख्या। अब हमें इन दोनों संख्याओं को और इनको जो माइनस या प्लस करने पे जो भी आ रखा है, ये -3/4, इसे इन सबको हमें क्या दिखाना है, एक संख्या रेखा के रूप में दिखाना है। तो देखो संख्या रेखा के रूप में इस तरीके से दिखाते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी है, एक क्षैतिज रेखा, और हमें क्या करना है, इसके मिडिल में क्या करना है, 0। ठीक है, 0 से राइट हैंड साइड को हमें क्या करना है, पॉजिटिव संख्याएं लेनी है, धनात्मक संख्या है, और लेफ्ट हैंड साइड को हमें क्या लेनी है, ऋणात्मक संख्याएं लेनी है। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम संख्या है 6, तो हम क्या करेंगे, मैंने 6 तक ले रखा, आप इससे आगे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या ले रखा, मैक्सिमम 6 है तो मैंने 6 ही ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दी 6 तक, यहाँ पे दिखा दी -6 तक, क्योंकि यहाँ को पॉजिटिव होती, यहाँ को निगेटिव होती। अब देखो 4 सबके अपॉन में मैंने 4 लिखा है। 4 क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे कितना है, सबके अपॉन में क्या है, एलसीएम कितना आ रखा है, 4 आ रखा है। क्यों, क्योंकि हमें परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के रूप में दिखाना है, ना कि सिर्फ संख्याओं को। तो इसलिए हमें जो संख्या रेखा में संख्याएं, उन्हें भी परिमेय संख्या के रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो 1/4, 2/4, 3/4 एज इट इज यहाँ पे, ठीक इसी तरह यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें संख्या निरूपित करनी है, कौन सी, 3/4, वो भी कौन सी है, पॉजिटिव। तो हम कहाँ से लेंगे, हमेशा स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 से हमने क्या किया, पॉजिटिव 1 2 3, 3/4, तो कितना हो गया, 3/4। कितना विस्थापन हुआ, 3 का विस्थापन, जो हमने लिख दिया। ठीक इस तरीके से ले जाएंगे। ठीक है, अब हमें दिखानी है 6/4, वो भी कौन से किस दिशा को जाने, माइनस को, मतलब ऋणात्मक दिशा की ओर। ठीक है, तो 3 तो हमने दिखा दी, अब हमें 6/4 चाहिए। ठीक है, 3 हमने दिखा दी है और हमें 6/4 चाहिए, तो 3 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, 6 दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या दिखानी है, 3/4 हमने दिखा चुके हैं, अब हम दिखाएंगे 6/4। तो इसे छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो हमें क्या दिखानी थी, निगेटिव साइड दिखानी थी, तो हम इस साइड तो आगे नहीं जा सकते, कहाँ जाएंगे, दूसरी साइड जाएंगे, अपोजिट साइड। तो देखो 3 हम यहाँ चलते थे, 3 और लेनी है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 3 कितने हो गए, टोटल हो गए 6। तो कितना हो गया, -6/4। कितना विस्थापन हुए, ये लिखना होता है आप सभी को, 6 का विस्थापन हुआ, कौन सी दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, अब देखो जब हम इन दो परिमेय संख्याओं को अगर संख्या रेखा में डिनोट करते हैं, तो हमारी जो ये आंसर है, ये अपने आप इस परिमेय संख्या में डिनोट हो जाता है, प्रदर्शित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा 3/4 और 6/4, तो जो बची हुई संख्या है ये 3/4, इनके ये अपने आप 0 1 2 3, 3/4 हमारे यहाँ पे क्या हो गया, निरूपित हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस परिमेय संख्याओं को सॉल्व करके और इसे संख्या रेखा में के रूप में हमने निरूपित कर दिया है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है -3/4 प्लस -6/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सेकंड नंबर, -3/4 प्लस 5 -6, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, माइनस है यहाँ पे, ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो 3/4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 5/6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 3/4 और -5/6। देखो इसके एलसीएम अब एक जैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ताकि इनके हर क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 और 6 का हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से लेंगे, 2 1 जा 2, 2 से 3 बन जाएगा 3, ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ गया हमारा 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा एलसीएम आ गया 12, मतलब 4 और 6 का एलसीएम कितना आ चुका है, 12, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3/4 -5/6, एलसीएम आ गया हमारा 12, ठीक है। 12 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या लिखते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 से 12 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, 3 बार गया तो 3 से क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, माइनस, अब ऊपर वाली संख्या क्या है, 5, ठीक है। 6, अब जिस तरीके से इसे डिवाइड किया, ठीक इसी तरह 6 2 जा 12, तो कितनी बार गया, 2 बार, तो इंटू 2, ठीक है। अब आगे करते हैं, 3 3 जा 9, -5 2 जा 10, अपॉन 12/12, ठीक है। दोनों के अपॉन में 12 है, तो आ गया। तो हमारा आंसर आया, 10 में से 9 गया, 1/12, लेकिन किस चीज का आएगा, -1/12। अब हमारी 9/12, 10/12 इज इक्वल टू -1/12। अब ये सारी क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, संख्या रेखा के रूप में दिखाएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमने ये कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, सेकंड का पहला क्वेश्चन हमने दिखाया था, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है, एक क्षैतिज रेखा खींचनी है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी खींचेंगे, मैक्सिमम कितनी खींच सकते हैं हम, 10, क्योंकि मैक्सिमम कितनी है, 10 है। तो 1/12, क्योंकि 12 है सबके, 12 करना पड़ेगा, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6 7, ठीक है, 8 9 और 10/12, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। -1/12, ठीक इसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है। हमने क्या किया, 0 से पॉजिटिव साइड भी ले ली और नेगेटिव साइड भी ले ली, ठीक है। अब हम दिखाते हैं इसे कि संख्या रेखा। तो सबसे पहले हमारा पहली संख्या क्या है, 9/12। 9/12 को ऐसे दिखाएंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 9/12 का है, यहाँ पे आ रहा है, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। और हमें क्या करनी है, ये जो 0 से 1, 1 से 2, ये डिस्टेंस हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। 9/12 हमने दिखा दी, कितना हुआ ये, 9/12, इसे लिखना भी है, कितने का विस्थापन, 9 का विस्थापन, ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या है, 10/12। देखो बेटा 9 तो हमारी यहाँ हो चुकी है, ठीक है, इसे छोड़ देंगे। अब हमें 10 दिखानी है, वो भी माइनस में, ठीक है। निगेटिव दिखानी तो हम यहाँ को नहीं करेंगे, ठीक है। इस साइड, किस साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें कितनी दिखानी है, 10/12। तो मैंने आपको बताया था, जो दूसरी संख्या होती है उसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या के नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। जैसे 9/12 है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 9 दिखाया, इसे छोड़ लेंगे, 9/12 को हम छोड़ लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10/12 गिनना, ठीक है। 10 काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 10/12 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से, 9/12 से, ठीक है। ऐसे स्टार्ट किया हमने, मेरा ये ऊपर चले गया, इसे माइंड मत करना, क्योंकि जगह स्पेस नहीं थी, मैंने थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था। तो कितना हो गया, 9 यहाँ पे कितना आ चुका है, 10/12, कितना आया, 10/12। तो कितने का विस्थापन है, 10 विस्थापन ऋणात्मक दिशा की ओर, ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। तो कितना विस्थापन है, ऋणात्मक है। अब हमारा जो 1/12 कैसे आएगा, 0 to 1, 1/12 आ चुका हमारा,
ठीक है, इन दोनों को अगर हम डिनोट करते हैं तो जो आंसर है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, यहाँ पे डिनोट हो जाता है, -10/12। इस तरीके से हम क्या करते हैं, संख्या रेखा के रूप में इन्हें हम दिखाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।